मानिकपुर का जंगल, अरे क्या जंगल था वो। बड्ढे बड्ढे पेड़ जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों, रंग बिरंगे फूल जैसे किसी ने होली के रंग बिखेर दिए हों, और वहां के जानवर सब एक से बढ़कर एक नमूने। लेकिन सबसे बड़ा नमूना था हमारा गया बंदर। नाम था गया, पर जाता कहीं नहीं था, बस उछल कूद करता रहता था। उसकी शरारतें तो पूरे जंगल में मशहूर थीं, जैसे मेरे शो के पंच। कभी किसी सोते हुए भालू की मूंछ खींच देना, तो कभी गिलहरियों के जमा किए अखरोट गायब कर देना। सबका जीना हराम करके रखा था उसने, पर दिल का बड्ढा साफ था, बिल्कुल मेरी तरह। गया की एक ही कमजोरी थी, खाना। और खाने में भी मीठा मिल जाए तो क्या कहने, आम केले जामुन कुछ भी दे दो सब सफाचट। उसकी नजरें हमेशा कुछ नया ढूंढती रहती थीं, जैसे दर्शक मेरे नए झोंक का इंतजार करते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज देवता अभी अंगदडाई ही ले रहे थे, गया अपनी रोजाना की गश्त पर निकला। पेट में चूहे नहीं, डायनासोर दौड़धा रहे थे। वो सोच रहा था आज क्या नया आइटम मिलेगा खाने को। उसकी पूंछ खुशी में ऐसे हिल रही थी जैसे किसी गाने पर डांस कर रही हो। जंगल की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, और गया के मन में नई शरारत की उमंग। उसकी उछल कूद का कोई मुकाबला नहीं। एक डाली से दूसरी डाली पर ऐसे जाता था जैसे कोई सुपर हीरो हो, बस केप की कमी थी। कभी कभी तो हवा में कलाबाजियां भी दिखाता था, खुद को सर्कस का स्टार समझता था शायद। जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर कभी हंसते तो कभी सिर पकड़ डी लेते। कहते थे ये गया कभी नहीं सुधरेगा, पर गया को किसकी परवाह थी, वो तो अपनी ही धुन में मस्त रहता था। उसका मानना था लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। और वो टेंशन बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, खासकर जब उसे भूख लगी हो। आज भी उसका इरादा कुछ ऐसा ही था। वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया, दूरबीन की तरह अपनी आंखों को घुमाते हुए। नीचे छोटी छोटी चींटियां ऐसे दिख रही थी जैसे किसी ने काले तिल बिखेर दिए हैं। उसे उम्मीद थी कि कोई रसीला फल उसकी नजरों में आ जाए। पेट की घुर्र घुर्र की आवाज अब ढोल की तरह बजने लगी। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, वो बुदबुदा रहा। और फिर उसकी नजर पड़ी हुई एक ऐसी चीज पर जिसे देखकर उसकी आंखें खुशी से बल्ब की तरह जल उठी। ओहो हो, क्या नजारा था। अरे बाप रे बाप, गया ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक खेत के किनारे बिल्कुल अकेला एक बड्ढा सा गोल मटोल हरा हरा तरबूज पड्डा था। इतना बड्ढा जैसे किसी हाथी का खिलौना हो। गया के मुंह में तो पानी का झरना फूट पड़ा। उसने सोचा वाह, आज तो किस्मत खुल गई, इतना बड़ा तरबूज पूरा हफ्ता चलेगा। उसके दिमाग में तरबूज के मीठे रसीले स्वाद के ख्याल आने लगे। वो सोचने लगा अंदर से कितना लाल होगा, कितना मीठा होगा। उसका मन तरबूज के पास पहुंचने के लिए बेकाबू हो रहा था। वो फौरन पेड़ से नीचे उतरा, ऐसे जैसे किसी रेस में भाग रहा हो। सीधा पहुंचा तरबूज के पास। पहले तो उसने तरबूज को चारों तरफ से घूम घूम कर देखा, जैसे कोई जासूस किसी सुराग की जांच कर रहा हो। उसने तरबूज पर हल्के से थपथपाया, टप टप। आवाज तो बढ़िया आ रही थी, मतलब अंदर माल अच्छा होगा। अब सवाल यह था कि इस गोल माल को तोड़ा कैसे जाए। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा, जैसे कोई पुरानी मोटर स्टार्ट होने की कोशिश कर रही हो। उसने सोचा ये तो केले या आम जैसा नहीं है कि हाथ से तोड़ लिया। उसकी पहली तरकीब थी दांतों का इस्तेमाल। उसने सोचा मेरे दांत भी तो किसी औजार से कम नहीं है। उसने जोर से तरबूज पर दांत गढ़ाने की कोशिश की। कच, एक आवाज आई, पर वो तरबूज की नहीं, गया के दांतों की थी। तरबूज तो टस से मस नहीं हुआ, उल्टा गया के दांतों में झंझनाहट होने लगी। आइयो बाबा, ये तो पत्थर है क्या? वो अपने दांतों को सहलाते हुए बोला। तरबूज उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कह रहा हो और आजमा लो बेटा। गया को थोड़ा गुस्सा आया, ऐसे कैसे नहीं टूटेगा तू। फिर उसने सोचा चलो हाथों से जोर लगाते हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तरबूज को उठाने की कोशिश की, लेकिन तरबूज इतना भारी था कि हिला तक नहीं। फिर उसने उसे जमीन पर पटकने की सोची। उसने तरबूज को थोड़ा सा लुढ़काया और फिर अपने नन्हे हाथों से उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। धम धम धम। तरबूज पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर गया के हाथ जरूर लाल हो गए। वो हाँफने लगा, अरे यार, ये तरबूज है या लोहे का गोला? मेरी तो हवा निकल गई। तरबूज अभी भी अपनी जगह पर शान से बैठा था, जैसे गया का मजाक उड़ा रहा हो। गया अब थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन हार मानने वालों में से वो नहीं था। उसका तो फंडा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो बेइज्जती बहुत होती है। उसने इधर उधर देखा, कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए तो काम बन जाए। थोड़ी दूर पर उसे एक नुकीला पत्थर दिखाई दिया। आहा, मिल गया हथियार। वो खुशी से उछल पड़ा। पत्थर उठाकर वो वापस तरबूज के पास आया। उसने निशाना साधा और जोर से पत्थर तरबूज पर दे मारा। खट! पत्थर तरबूज से टकराकर दूर जा गिरा और तरबूज
वो तो वैसे का वैसा, जैसे कह रहा हो, और कोई नई तरकीब। अब गया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस तरबूज की इतनी हिम्मत मुझे चैलेंज कर रहा है। उसने तरबूज को गुस्से से घूरा। फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना इसे किसी ऊंची जगह से नीचे गिरा दूं, फिर तो पक्का फूट जाएगा। पास में एक छोटा सा टीला था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर तरबूज को लुढ़काना शुरू किया। तरबूज भारी था और गया छोटा। यह सीन बड़ा मजेदार था, जैसे कोई चींटी पहाड़ा उठाने की कोशिश करे। हाँफते हाँफते वो किसी तरह तरबूज को टीले के ऊपर तक ले। टीले के ऊपर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। अब देखता हूँ कैसे नहीं फूटता तू। उसने तरबूज को किनारे पर रखा, निशाना साधा और धक्का दे दिया। तरबूज लुढ़कता हुआ नीचे गया। कुट कुट फूट धम, और जाकर एक नरम मिट्टी के ढेर पर गिर गया। फूटना तो दूर, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। गया ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये तरबूज है या रबर की गेंद? आज तो इसने मेरी नाक में दम कर दिया। वो गुस्से में अपने बाल नोचने लगा। तरबूज नीचे आराम फरमा रहा था, जैसे कह रहा हो, मजा आया। गया बेचारा थक कर वहीं टीले पर बैठ गया। उसका मुंह लटक गया था, भूख भी जोर से लगी थी और तरबूज हाथ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, क्या करें, क्या करें? आसपास कोई दूसरा जानवर भी नहीं दिख रहा जिससे मदद मिल सके। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। गया को अकेलापन महसूस होने लगा, लेकिन फिर उसने तरबूज को देखा और उसके अंदर का शरारती दंडक फिर जाग गया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। इस तरबूज को मैं ताकत दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी कमर कसी और एक नई योजना बनाने लगा। अब गया ने फैसला किया कि वो सबसे खतरनाक तरकीब आजमाएगा। उसने सबसे ऊंचे पेड़ पर नजर डाली। अगर मैं इसे वहां से गिराऊंगा तो ये जरूर फूटेगा। फिजिक्स तो यही कहती है, उसने सोचा। हालांकि उसे फिजिक्स का अफ भी नहीं पता था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस भारी तरबूज को पेड़ पर चढ़ाना। यह काम तो एवरेस्ट चढ़ने जैसा था, लेकिन गया तो गया था, जिद्दी और इरादे का पक्का। उसने तरबूज को अपनी पीठ पर लादने की नाकाम कोशिश की, फिर उसे अपने सिर पर रखने की। बड़ा ही कॉमिक सीन था वो। आखिरकार उसने तरबूज को अपनी छाती से चिपकाया और पेड़ार पर चढ़ना शुरू किया। हर 2 कदम चढ़ता, फिर हाँफने लगता। तरबूज बार बार फिसल रहा था और गया उसे बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्कस का कलाकार खतरनाक स्टंट कर रहा हो। पसीने से वो लथपथ हो गया था, सांस फूल रही थी, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, तरबूज को तोड़ने की चमक। कई बार तो वो गिरने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बस थोड़ा और गया, थोड़ा और। वो खुद को हिम्मत बंधा रहा था। आखिरकार वो पेड़ की सबसे ऊंची मजबूत डाली पर पहुंच ही गया। उसने नीचे झांका, जमीन बहुत दूर लग रही थी। अब आएगा मजा, उसने मन ही मन कहा। उसने तरबूज को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, एक गहरा सांस लिया, आंखें बंद की, शायद डर के मारे, और तरबूज को नीचे छोड़ना आंच दिया। गया रे गया। तरबूज हवा में गोता लगाता हुआ नीचे गिरा। धड़ाम, एक जोरदार आवाज आई, इतनी जोरदार कि जंगल के कुछ पक्षी डरकर उड़ रहा गए। गया ने डरते डरते नीचे झांका, और ये क्या, तरबूज के तो हजारों टुकड़े हो गए थे। लाल लाल रसीला गूदा चारों तरफ बिखर गया था। गया की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो खुशी से चिल्लाया, यस, मैंने कर दिखाया। वो बंदर की तरह नहीं, बल्कि रॉकेट की तरह पेड़ से नीचे उतरा, सीधा पहुंचा बिखरे हुए तरबूज के पास। उसने सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और मजे से खाने लगा। मीठा मीठा रस उसके पूरे मुंह पर फैल गया। वो खाते खाते खुशी से नाच भी रहा था। पेट भरकर तरबूज खाने के बाद वो वहीं तरबूज के छिलकों के बीच पसर गया, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए। आज तो पार्टी हो गई।